जय माता जी दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और अपने यूट्यूब चैनल पीजे वर्ल्ड पे आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे हिंदुज़म को ही। तो सेंट्रल फिलोसॉफी क्या है दोस्तों? ब्राह्मण सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण ऑल परवेडिंग एनर्जी जो सब में है, हमेशा था हमेशा रहेगा। नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ब्राह्मण उसमें से निकलता है आत्मा, यानी कि आत्मा। आत्मा जो कि हमारी सोल है और आत्मा जो है लाइफ साइकिल के बर्थ में फंस जाती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ईश्वर है, परम रूपी परम ब्रह्मा, ब्राह्मण जिसको बोला गया है, उसमें से निकलता है आत्मन जो पीसीस ऑफ एनर्जी होती है, जो कि हम हैं। आत्मन इंटरेक्ट करता है माया से। माया ये प्रकृति है, तो आत्मन क्या करेगा? एंटर करेगा माया में, इस प्रकृति में। और इस माया में जब वो एंटर करेगा एक फिजिकल फॉर्म लेगा जिसको ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। तो ये जन्म की कहानी है, ठीक है। अब जन्म होता है एक इंसान का, उसकी चेतना जगती है, वो ही सब में आता है, कॉन्शियसनेस। अब यही ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे इंटरेक्ट करती है? वापस माया से। जैसा कि मैंने बताया, माया अट्रैक्ट करती है इंसान को। मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास तुमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में ये सब है ही नहीं, ये सब मिथ है। रियलिटी क्या है? ब्रह्मांड और मोक्ष, यही है रियलिटी। इसी को तो समझना होता है दोस्तों, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम इस साइकिल में फंस जाते हैं। ये जो बर्थ रीबर्थ साइकिल जो होती है उसमें फंस जाते हैं और बार बार हमारा जन्म होता रहता है। दोस्तों 6 कैटेगरी होती है जन्मों की, बताना चाहूँगी। एक्वेटिक, बर्ड, प्लांट, इंसेक्ट्स, एनिमल और ह्यूमन। तो ये 6 कैटेगरी से होती है जिसमें इंसान जो है वो फंसा रहता है। तो ब्रह्मांड से निकली है वो है आत्मन, और आत्मन में पूरी साइकिल जो है वापस जन्म लो, फिर मरो, इसमें फंस जाता है। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम यही है कि इससे निकल के वापस इसमें विलीन हो जाओ। दोबारा तो जन्म लेना ही नहीं है, कि दोबारा हमको यहाँ आना ही नहीं है। एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, शादी नहीं करनी है, सीधा ब्रह्मांड में चले जाओ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। अब दोस्तों क्या है, ये जो 6 पार्ट्स में हमारा जन्म होता रहता है, बताना चाहूँगी कि इस सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्या होता है? ह्यूमंस। अब एक सवाल उठता है कि मोक्ष को पाया कैसे जाए? मोक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे मोक्ष को पाया जाए? सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, कर्म अपने बहुत अच्छे करो। दोस्तों क्या है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर आपने बहुत बढ़िया कर्म किए हैं तो अपने जीवन में आपने कर्मों को बहुत अच्छा किया है, सबकी भलाई की, सबके बारे में अच्छा सोचा है, तो आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। आपकी अल्टीमेटली इस साइकिल में से फ्री हो जाओगी, उस ब्रह्मांड में विलीन हो जाओगी और भैया काम खत्म, ठीक है। लेकिन फिर आपके अच्छे कर्मों का जो हिसाब है ना, देखिए दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे हिसाब है, हर किसी का हिसाब है। ये यूनिवर्स जो है ना बड़ा इंटेलिजेंट है। आप यूनिवर्स के इंटेलिजेंस को कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारी बॉडी देखिए, ब्रेन अलग, किडनी अलग, एक प्रॉपर मशीनरी डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकते आप, ये नहीं हो सकता कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा। तो ये अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, है ना दोस्तों। अब
वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कभी कभी ये अगले जन्म में मिलता है, उसका जो फल है, ठीक है। जैसे आप बीज लगाते हैं किसी भी पेड़ का, तो तुरंत ही आपको उसका फल नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी तुरंत मिलता है, कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो कर्मों के माध्यम से ही आप जो वो उससे फ्री हो सकते हैं। लेकिन मोक्ष पाने के भी 2 तरीके हैं, एक द्वैत और एक अद्वैत। जय माता जी।